हेलो गाइस, वेलकम टू बायो टू ऑल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज ऑफ ओएसोफेगस। आज हम देखेंगे कि ओएसोफेगस की जो डिजीज होती है कि कौन कौन सी डिजीज होती है। ओके, सो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले जानेंगे कि ओएसोफेगस क्या होती है। ओएसोफेगस एक क्या होती है, एक इलोंगेटेड ट्यूब होती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एक ऑर्गन होता है। ठीक, जो किससे, जो स्टमक से, जो फायरिंग से लेकर स्टमक तक कनेक्टेड होती है। मतलब ये क्या करती है, फूड को कैरी करके स्टमक तक ट्रांसफर करने का काम करती है। ठीक, जस्ट लाइक ए ट्यूब स्ट्रक्चर। ओके, सो हम देखेंगे कि इसोफेगस की कौन सी डिजीज होती है, ओएसोफेजियल वेरिक्स। ठीक, ओएसोफेगल की कौन सी डिजीज है, ओएसोफेजियल वेरिक्स। सो नाउ स्टार्ट। हम देखेंगे कि इसमें क्या होती है, कौन सी डिजीज है, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके कॉजेस क्या है, इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ठीक, सो नाउ स्टार्ट गाइस। फर्स्टली, ओएसोफेजियल मींस इसके बारे में जानेंगे कि ओएसोफेजियल वेरिक्स इन द शॉर्ट फॉर्म। ओएसोफेजियल मींस ओएसोफेगस, वेरिक्स ये क्या है, वेरिसेस। वेरिक्स मींस क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज्ड इन द वॉल्यूम ऑफ ओएसोफेगस। जो ओएसोफेगस की वॉल्यूम होती है, जो एक जस्ट इलोंगेटेड ट्यूब होती है, उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है वही होता है क्या, ओएसोफेजियल वेरिक्स। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे एबनॉर्मल स्वेल इन द लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब लाइनिंग फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक मींस जो हमारी वेन्स होती है, विसोफेगस वेन होती है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन जो उसकी लोअर पार्ट की ट्यूब लाइनिंग स्ट्रक्चर होती है, थ्रोट से लेकर स्टमक तक, कहाँ से, थ्रोट से लेकर स्टमक तक, उसमें जो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है वही होती है ओएसोफेगस फेजियल वेरिक्स। ठीक, वेरिक्स आर वेन दैट्स आर इलोंगेटेड और शोलो मींस जो ओएसोफेजियल में वेन्स होती हैं, वेरिक्स एक वेन्स होती है जो क्या हो जाती है, उसमें स्वेल आ जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो स्वेलिंग आ जाती है, उसे ही क्या है, वही क्या है, ओएसोफेजियल वेरिक्स। ओके, आगे क्या है, ये किस वजह से होती है, इसके कॉजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सीवियर लीवर स्कार्डिंग सिरोसिस मींस जो हमारे सीवियर लीवर में कोई लीवर स्कार्डिंग हो जाती है। ठीक, सिरोसिस जिसमें क्या हो सकता है, हिपेटाइटिस, किसकी वजह से हो सकती है, हिपेटाइटिस की वजह से हो सकती है, एल्कोहलिक वजह से हो सकती है, लीवर डिजीज की वजह से हो सकती है, और फैटी लीवर डिजीज की भी वजह से हो सकती है क्या, सिरोसिस। जो एक टाइप्स का डिजीज होती है, कौन सी डिजीज है, सीवियर लीवर स्कार्डिंग डिजीज है सिरोसिस, जो हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक लीवर डिजीज, फैटी लीवर डिजीज की वजह से होती है। ठीक, उसके बाद सेकंड क्या है, ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बोसिस की भी वजह से हो सकती है, इन पार्टियल वेन और स्प्लैनिंग वेन में ब्लड क्लॉट की वजह से होती है। ठीक, अब अगला क्या है, ये पैरासिटिक इन्फेक्शन की भी वजह से हो सकती है, जो लीवर को डैमेज कर सकती है और इंटेस्टाइन को भी डैमेज कर सकती है। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, ट्यूमर की वजह से हो सकती है, ओएसोफेगस कैंसर भी हो सकता है इसकी वजह से। ठीक, आगे हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, ये हमारे ऊपर कैसे इफेक्ट कर सकती है। ठीक, ओके, people will avoid advanced liver disease develop esophageal varices mostly would not have bleeding। क्या होती है, लोगों में एक लीवर डिजीज हो जाती है क्या, एक एडवांस लीवर डिजीज डेवलप हो जाती है ओसोफेजियल वेरिक्स की वजह से, जिसमें क्या होता है, ब्लीडिंग तो नहीं होती है बट वेरिसेस हो सकते हैं। जैसे वेरिक्स क्या हो सकती है, हाई पोर्टल प्रेशर की वजह से हो सकती है। ठीक, लार्ज वेरिक्स हो सकती है, रेड मार्क्स ऑन द वेरिक्स, इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जब हम इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पे रेड मार्क्स ऑफ हो सकता है। ठीक, सीवियर सिरोसिस और लीवर फेलियर, सीवियर सिरोसिस हो सकती है और लीवर फेलियर डिजीज हो सकती है। ठीक, कॉन्टिन्यूसली अल्कोहल के यूज की वजह से होती है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या, मतलब जो ओएसोफेजियल वेरिक्स होगी तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। सो नाउ स्टार्ट। यूजुअली डोंट शो साइन एंड सिम्टम्स अनलेस दे ब्लीड, इफ ब्लीड देम मींस यहाँ पे कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखेंगे और ना ही कोई ब्लीडिंग होगी। और जब ब्लीडिंग होती है तो क्या होती है, सब ब्लीडिंग इन वॉमिटिंग, जब हम वॉमिट होते हैं, मतलब जब हमारी वॉमिटिंग होती है तो उसमें ब्लड आता है। उसके बाद लाइट हेडनेस, और लाइट हेडनेस होती है, डिस्पीनिया भी हो सकती है, मीन्स कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकता है। ठीक, उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस, और क्या हो सकती है, हम अपनी कॉन्सियसनेस को लॉस कर सकते, मतलब मीन्स हम बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अगर मेन हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी,
इस क्या है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स क्या होती है कि जो हमारा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो प्रोसेस होती है ये इन्फ्लेम करने में वो होती है पैथोफिजियोलॉजी। तो क्या क्या होता है इन पीपल विथ सीवियर लीवर डिजीज, जब किसी में सीवियर लीवर डिजीज हो जाती है तो नॉर्मल ब्लड फ्लो टू लीवर इन ब्लॉक बाय ए क्लॉट स्कार टिश्यू इन द लीवर। तो क्या होती है जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वो लीवर की तरफ जाती है और क्या करती है वो क्लॉट की वजह से वो ब्लॉक कर देती है टिश्यू के, लीवर टिश्यू को वो क्लॉट बन के ब्लॉक कर देती है। उसके बाद ब्लड फ्लो वीगन टू बैकअप, और क्या होती है जो ब्लड हमारा फ्लो होता रहता है वो क्या होता है बैकअप ले लेता है, मीन्स पीछे की ओर बहने लगता है। उसके बाद क्या होती है इंक्रीजिंग प्रेशर विद इन लार्ज वेन पोर्टल वेन दैट कैरीज ब्लड टू योर लीवर। उसके बाद क्या हो जाती है जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसमें लार्ज वेन में, और क्या होती है जो ब्लड हमारी इकट्ठा होने लगती है हमारे लीवर में। ठीक, उसके बाद क्या होता है ब्लड फ्लो इनटू स्मॉलर वेसल, और क्या होती है जब हमारा ब्लड स्मॉलर वेसल्स की वजह से फ्लो होती रहती है, लोअर पार्ट हो जो उसोफेगस का लोअर पार्ट होता है दैट्स आर नॉट डिजाइनेड टू कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो क्या करती है वो लार्ज वॉल्यूम में मतलब लार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड को कैरी नहीं कर पाती है। तो क्या हो जाता है दीज थिन वॉल वेन वॉल्यूम विद द एडेड ब्लड। उसके बाद क्या हो जाती है जो वेन्स की वॉल्स होती है वो एक तरह से फूलने लगती है। क्या हो जाती है ब्लड की जो वॉल्स होती है मीन्स जो वेन्स की वॉल होती है ब्लड क्लॉट की वजह से वो फूलने लगती है। उसके बाद डेवलप ओशोफैजियल वेरिक्स, उसके बाद जो हमारा ओशोफैजियल वेरिक्स है वहां पे होने लगता है मतलब कॉज करने लगती है इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक, ये डेवलप होने लगता है। समटाइम्स वेसल्स कैन लीक ब्लड और इवन रैप्चर। उसके बाद क्या होती है कभी कभी तो इतना सीवियर हो जाती है कंडीशन कि जो हमारा ब्लड होता है वो लीक भी होने लगता है, मीन्स जो वेन्स होती है उसको रैप्चर भी कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सीवियर वाली हो जाती है। ठीक, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती है, सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग होगी मोस्ट सीरियस में, मोस्ट सीरियस कंडीशन में ब्लीडिंग होगी। उसके बाद शॉक लगेंगे, उसके बाद डेथ हो जाएगी। ठीक, आगे क्या होगा हमारा, आगे होगा इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, मीन्स ओसोफेजियल डिजीज का मैंने साइन सिम्टम्स कॉज सारे से पैथोफिजियोलॉजी ये सारी बताई। उसके बाद ये डिजीज होने के बाद इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले क्या है इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे हम, किसका थ्रोट्स का ओसोफेगस का इंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे सिटी स्कैन करेंगे, इससे हम डायग्नोज करेंगे उसको पता लगाएंगे कि कौन कैसे हुई डिजीज क्या हुआ और इसको हम मेडिकेशन कैसे करें ये सारी चीज। ठीक, अगर अगला क्या है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, और उसको हम खुद से कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं इस डिजीज से, कैसे हम खुद को प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक, उसमें क्या होगा डोंट ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल को हम मतलब हम एल्कोहल का कंजप्शन नहीं करेंगे। ओके, अगला क्या है हेल्थी डाइट प्लांट वेस्ट होल ग्रेन फ्रूट्स। उसके बाद हम हेल्थी डाइट को लेंगे जैसे होल ग्रेन्स सारे ग्रेन्स को कंजप्ट करेंगे, उसके बाद फ्रूट्स को खाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा अवॉइड फैटी एंड फ्राइड फूड, और हम फैटी और फ्राइड फूड्स को अवॉइड करेंगे, उसको उसको खाना बंद कर देंगे। उसके बाद क्या होगा लास्ट में रिड्यूस योर रिस्क और हेपेटाइटिस, उसके बाद जो हमारी हेपेटाइटिस हमारे अंदर जो हेपेटाइटिस की रिस्क है उसको हम कम करेंगे। ठीक, अब हमारा लास्ट क्या होता है मेडिकेशन। उसके बाद ये सारी चीजें तो हो गई, अब उसका हम मेडिकेशन कैसे करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे टू रिड्यूस प्रेशर इन दी पोर्टल वेन, सबसे पहले हम पोर्टल वेन में जो ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है उसको रिड्यूस करेंगे, उसको कम करेंगे। ठीक, उसके बाद एंटीबायोटिक क्विनोलोन। ठीक, उसके बाद उसमें हम जो डेंटिस्ट सॉरी जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्या करता है क्विनोलोन मीन्स एक एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक डिस्क्राइब करता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है आईवी फ्लूइड। ठीक, उसके बाद हम आईवी फ्लूइड को चेकआउट करेंगे। ठीक, उसके बाद बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को भी चेकआउट करेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे का वीडियो हम आपको देते रहेंगे ऐसे ही। ठीक, थैंक यू गाइस।